Hello class 11th. Let's begin with today's topic, that is motion under gravity, and other topics we are also going to study, but let's begin with first topic, that is motion under gravity. In this topic we are going to study how a body behaves when it is dropped or doing any motion under the influence of gravitational forces. Okay, let's begin with a few things कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एक किसी हाइट के ऊपर खड़ा होकर कोई ऑब्जेक्ट से साथ में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक का ऑप्शन हो सकता है कि वो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर खड़ा होकर के, ठीक है, किसी तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक, सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं एक आपके पास में कार्टेशियन प्लेन बनाऊं तो ऊपर की तरफ जाती हुई सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे की तरफ सारी चीजें जाते हुए नेगेटिव, आगे की तरफ सारी चीजें जाते हुए पॉजिटिव, पीछे की तरफ सारी चीजें जाते हुए नेगेटिव। ओके, ये कार्टेशियन प्लेन एक बेसिक सा आपके पास में प्री डिफाइंड आपके पास एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको सब चीजों को देख करके सेट करना होता है। अगर ये इंसान एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेगा, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी प्लस यू, ठीक, और अगर ये इंसान किसी चीज को नीचे की तरफ भेजेगा विद सम वेलोसिटी, लाइक इस केस में इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को लिया ऊपर की तरफ फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर गया तो पॉजिटिव u, किसी चीज को पकड़ के नीचे की तरफ फेंका तो उस केस में आएगा नेगेटिव u। ठीक, अगली चीज क्या होगी जहां पर ऑब्जर्वर होता है उसको आप रेफरेंस पॉइंट मानते हो, तो अगर मेरा ऑब्जर्वर एक हाइट h के ऊपर खड़ा है, ठीक है, तो इस केस के अंदर मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो जीरो यहां पर नहीं होगा, जीरो यहां पर होगा, ठीक है, दिस इज 0 मीटर और रेफरेंस पॉइंट। तो जहां पे ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, वहां पे हम लोग रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। इन द सेम वे इसका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो ये होगा, दिस विल बी रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होगा 0 मीटर होगा, जबकि इस केस के अंदर 0 मीटर इस पॉइंट के ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके, तो ऊपर की तरफ चीज फेंकी तो प्लस यू, नीचे की तरफ फेंकी तो माइनस यू। ओके, अगली चीज, अगर ये यहाँ पे डिस्टेंस कवर करता है, लाइक ये यहाँ पे गया 5 मीटर, तो जब मैं इक्वेशंस के अंदर इसको पुट करूंगा तो मैं डालूंगा प्लस 5 मीटर, ठीक है। वही अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ देर बाद यहां पर आ गया एंड दिस इज अगेन 5 मीटर, तो उस केस के अंदर मैं इसको कैसे मेंशन करूंगा, दैट s इज इक्वल्स टू माइनस 5 मीटर, इसमें करूंगा s इज इक्वल्स टू प्लस 5 मीटर, क्योंकि ऊपर की तरफ तो प्लस, नीचे की तरफ तो माइनस। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो हमेशा आपकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव ही होगी, इररिस्पेक्टिव आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो या बॉल को नीचे फेंक रहे हो। आप हमेशा कंसिडर करें कि हमेशा आपको जी कैसा लेना है, नेगेटिव ही लेना है। जहां पर भी आप अटकेंगे कि हमको 9th के अंदर तो सिखाया था कि कोई बॉल ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते तो जी प्लस में आता है, ठीक है, किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो जी माइनस में आता है। हाँ, आपको सही सिखाया था, उसके लिए आपको जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो अलग था। इस केस के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने इसको जीरो कंसीडर कर लिया है। अभी किसी को नीचे फेंकोगे, आप उसका जी नेगेटिव ले रहे हो तो उसके साथ में यू भी नेगेटिव ले रहे हो, उसके साथ में एच भी नेगेटिव ले रहे हो, ये सारे नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर ये ऑब्जेक्ट भी किसी चीज को ऊपर फेंकेगा तो दैट इज प्लस यू, ठीक है, यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नीचे तो कैसे फेंकेगा क्योंकि खुद ही ग्राउंड के ऊपर खड़ा है। डन। तो इस तरीके से चीजें होती है। जब ये चीज कोई मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है, जैसे मैक्सिमम हाइट पे अपना ऑब्जेक्ट पहुंच गया, अब यहाँ पे इसका v क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो। मैक्सिमम पॉइंट पे v हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जब ये वापस लौटेगा, ठीक है, तब ये वापस नेगेटिव के अंदर डिस्प्लेसमेंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे अब जब नीचे आएगा तो ये आएगा -5, अब +5 नहीं होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई है, टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, नीचे की तरफ आ गई तो अगेन इसमें माइनस आना शुरू हो जाएगा। तो मैं कुछ आपके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस लिख देता हूं, ठीक है। पहले अपवर्ड मोशन के लिए, किसी चीज को ऊपर फेंका है तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहली है v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, ठीक। v अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं हम लोग, तो v इज इक्वल्स टू प्लस यू माइनस GT, ठीक। अगर ऐसा ही मैं कह लूं फॉर डाउनवर्ड,
ये मैं किस कंडीशन में बोल रहा हूँ, सिंपल सा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और फिर मोशंस को परफॉर्म कर रहा हूँ, अपवर्ड मतलब ऐसे, डाउनवर्ड मतलब ऐसे। तो इस केस के अंदर u मेरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो v आएगा माइनस u, फिर आएगा माइनस gt। ठीक, नीचे की तरफ है तो माइनस u और माइनस gt। डन। अगला देखें, अगली अपने पास इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके अंदर आ जाएगा, अब क्योंकि ये ना सारे हाइट है, वाई एक्सिस के ऊपर बातें हो रही है, तो इसको मैं लिख दूंगा h, ऊपर की तरफ कवर होगा, तो h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। जबकि इसके अंदर इक्वेशन कैसा आएगी, दैट माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। डन। थर्ड इक्वेशन जो है अपने पास में, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस, अगेन प्लस है तो u स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास में प्लस की जगह आएगा माइनस, क्योंकि a आपका माइनस जी आएगा 2gh, s की जगह लिखेंगे हम h। ठीक, तो इस तरीके से इक्वेशन आएगी। इसके अंदर कैसा आएगी, माइनस 2ah, या a को मैं लिख दूं g इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक, इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। डन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हो गया जब हम ऊपर खड़े होकर के किसी चीज को नीचे ऊपर फेंक रहे हैं। जब आपको बोले मैक्सिमम पॉइंट के लिए, तो आप सब जगह पे v को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, v को जीरो कर दें। ठीक है, इस v को क्या कर दें, जीरो कर दें, इस v को जीरो कर दें, इस v को जीरो कर दें। जब जब आप v को जीरो करेंगे, मतलब अपवर्ड के लिए, सॉरी इसके अंदर नहीं करना है, डाउनवर्ड है ये वाला। तो जब भी आपको क्या करना है, अपवर्ड मोशन करना है, तो अपवर्ड एक मैक्सिमम हाइट आएगी, यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो आप v इज इक्वल टू जीरो को लिख करके लिख सकते हैं, तो यह आएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ से आपका मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। लिख लीजिएगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। ठीक, तो यह आपका मैक्सिमम हाइट का इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पर अगर आप जीरो करेंगे तो यह आएगा u इज इक्वल्स टू gt। टाइम का फॉर्मूला ऐसे निकल सकता है, दैट इज इक्वल्स टू u बाय g। डन। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, आपको याद करने पड़ेंगे। डन। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट टॉपिक। फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी का एक स्पेसिफिक पार्ट। इस केस के अंदर आप यहां से एक हाइट h से एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक देते हो। ठीक, सिंपल सा आप उसको इस तरीके से ड्रॉप करते हो, तो उसके ऊपर जो एकमात्र फोर्स काम कर रहा है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इस केस के अंदर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं। तो आपके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अंदर एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0। इस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जो होती है ऑलवेज बी 0। ओके, इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू g। ठीक है, हमेशा का जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा g। तो ये बोलता क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब नियर द सरफेस क्यों बोला है, वो हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे, आपको काफी क्लियर हो जाएगा। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड around its influence of the force of the gravity. The magnitude of the acceleration due to gravity is represented by g. If air resistance is neglected, the object is said to be in free fall. If the height through which the object falls is small compared to that of Earth's radius, g can be taken as constant, that is equals to 9.8 meter per second square. Free fall is thus a case of motion with uniform acceleration. Done. तो ये चीज आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता था, आप लोग क्लास 9 में पढ़ करके आए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करना है। मैं आपको कुछ ग्राफ सिखाना चाहता हूं कि कौन कौन से ग्राफ्स बनते हैं फ्री फॉल के केस में। लेट्स डिस्कस फर्स्ट वन। अपने पहला जो है, ठीक है, इक्वेशन वो क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस
80। ठीक, अब इस केस में u जो होता है वो क्या होता है 0, v आप मान लें माइनस वी, क्योंकि नीचे की तरफ है, इसको बोल लें माइनस GT। तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल्स टू GT, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू GT। अब यहां पे अगर मैं देखूं आपसे, तो यहां पे आप लोग देख पाएंगे दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जो वेलोसिटी है वो टाइम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डन। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं नीचे वाला क्वाड्रेंट क्यों चूज किया है, मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट यूज किया डायरेक्ट। अगर वेलोसिटी यहाँ है, टाइम यहाँ है, तो माइनस वेलोसिटी कहाँ होगी, नीचे, और यहाँ पे माइनस टाइम। ठीक, तो मेरा जो वेलोसिटी है वो हमेशा नेगेटिव में चलेगा, क्योंकि मेरी जो वेलोसिटी होगी फाइनल, अगर मैं किसी ऊपर से चीज को फेंकूंगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होगी, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव वाली मैं कंसिडर करूंगा। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कौन सा किया है, फोर्थ क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है इंस्टेड ऑफ क्वाड्रेंट 1। तो यहां पे आप देखें, ये मेरा टाइम का कर्व, और ये मेरी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नीचे की तरफ नेगेटिव, आगे की तरफ पॉजिटिव टाइम। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन एज ऑलवेज। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। डन। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट ग्राफ। अगला जो ग्राफ है, अगला ग्राफ क्या है अपने पास में, सेकंड इक्वेशन का s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डन। इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी। तो इस केस के लिए u अगेन 0 हो गया, तो अपने को मिलता है h इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर। तो अब h भी अपना कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन अभी नेगेटिव है, तो ये भी चीज नेगेटिव। a को मैं g करूंगा तो वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस से कटा माइनस, तो h इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। डन। अब हाफ g जो है मेरे पास अगेन एक क्या है, कांस्टेंट है। हाफ g मेरे पास फिर से कांस्टेंट है, तो मेरे को यहाँ से रिलेशन मिलता है दैट h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ठीक है, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं काम। पहले मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूं। अब आप अगेन देखेंगे मैंने कौन सा क्वाड्रेंट यूज किया है, फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन यूज किया है, क्योंकि अगेन जो हाइट है वो नीचे की तरफ वाली आ रही है, क्योंकि फ्री फॉल हुआ है तो चीज को ऊपर से इस तरीके से छोड़ा है, तो नीचे की तरफ मेरा क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए मैं हाइट को कैसे कंसिडर करूंगा, नेगेटिव कंसिडर करूंगा। तो अब मेरे को जो आप देख रहे हैं वो मेरे को मिल रहा है दैट h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। इसका मतलब मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर एक पैराबोला जो किसकी तरफ इंक्लाइंड होगा, नेगेटिव h की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे को मेरा कर्व मिलेगा। डन। इसको नोट कर लीजिएगा, ये कैसा है, एक पैराबोलिक शेप आएगा और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, नीचे की तरफ। आपको सिखाया गया होगा इस तरीके से कि अगर रिलेशन है दैट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप है आपका y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो उस केस के अंदर आपके जो डायग्राम्स आते हैं वो पैराबोलिक आते हैं। ठीक है, जो फोर्स जो आपके ये आपके कर्व्स आते हैं, जो आप लोगों के ग्राफ्स आते हैं वो कैसे आते हैं, पैराबोलिक आते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा, एक छोटी ट्रिक बता रहा हूँ, शायद आपको पता होगी। वो इस तरीके से है कि अगर आपके पास x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स इस प्रोपोर्शन में आते हैं, तो उस केस के अंदर जिसके ऊपर पावर कम होती है, जैसे इस केस के अंदर x एक्सिस के ऊपर पावर कम है, तो आपका जो पैराबोला है वो x एक्सिस की तरफ कर्व होगा। इसमें देख लें, h के ऊपर पावर कम है, t के ऊपर पावर ज्यादा है, तो मेरा कर्व जो हुआ वो किसके उधर हुआ, हाइट के उधर मेरा क्या हुआ, कर्व हुआ। अगर मैं आपसे नॉर्मल सी बात बोलता हूं, अगर ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये बोलता है माइनस वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, तो मेरा जो कर्व बनेगा वो माइनस एक्स की तरफ क्या करेगा, झुकेगा। अगर मेरे को क्या बोलता है ये अगली बार दैट वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो एक्स के उधर झुकेगा इस तरीके से। अगला मेरे को ये क्या बोलता है कि योर
y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस y की तरफ अगेन क्या करेगा, झुकेगा, तो ये आपका अगेन किससे झुकेगा, माइनस y की तरफ में झुकेगा। इस तरीके से मेरे काम होते हैं। हमेशा आपको देखना है कि पावर कम किस पे है, जैसे इसमें h के ऊपर पावर कम है, इसमें x के ऊपर पावर कम है, इसमें y के ऊपर पावर कम है, जिसके ऊपर पावर कम होती है उस साइड में अपने पैराबोला को झुका दो। डन। इस तरीके से बनते हैं आपके ग्राफ्स। लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट ग्राफ। अगला जो अपने को इक्वेशन पता है वो इस तरह पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर मैं आपको इक्वेशन निकालना चाहूंगा तो मेरे को ऐसा पता चलेगा द टाइम एंड एक्सेलरेशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है और टाइम है उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा जो आपका एक्सेलरेशन लेंगे आप लोग g दैट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसी तरीके से क्या होगा, हमेशा दोनों आपस में इंडिपेंडेंट ले लेंगे। यहाँ पे होगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमेशा टाइम के इंडिपेंडेंट चलेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा। बट अपन ने क्वाड्रेंट अगेन कौन सा यूज किया है, फोर्थ क्वाड्रेंट यूज किया है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है इन ग्रेविटी वो हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर काम करता है। डन। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट टॉपिक, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये क्या बोलता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड्स ऑन one another by the same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1, 3, 5 and 7। अब इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच इंटरवल को अगर हम लोग रेशियो में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1, 3, 5 एंड 7 का। इसका मतलब क्या है कि आप माने आपके पास क्या है, एक हाइट है, मान ले इसको h हाइट है, आपने इधर से एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका, तो फर्स्ट 2 सेकंड में आप माने आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है 1 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो नेक्स्ट 2 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दैट विल बी 3 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकंड, तो मतलब सेकंड 2 सेकंड स्लॉट। ठीक, थर्ड 2 सेकंड वाले स्लॉट के अंदर अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी 5 मीटर इन थर्ड 2 सेकंड स्लॉट। ठीक, तो ये जो रेशियो आ रहा है इनके डिस्टेंस कवर का वो कितना आ रहा है, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से आएगा। मतलब 2 सेकंड्स के अगर मैं इंटरवल्स को लूं तो जो डिस्टेंस कवर होगा इन ईच स्लॉट दैट विल कम इन द रेशियो ऑफ 1, 3, 5, 7 इस तरह के ऑड नंबर्स के सीक्वेंस के अंदर मुझे ये मिलेगा। तो अब जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करने वाला हूं इस चीज को प्रूव करने के लिए वो इस तरीके से है कि मैं क्या करूंगा, फर्स्ट तो मेरे को इजीली मिल जाएगा, मेरे को जो इक्वेशन दे रखी है मेरे को हमेशा से आती है वो इस तरीके से है दैट h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज मेरे को आती है। मैं 2 सेकंड तो मैंने इस तरह से बोला है, मैं आर्बिट्री ले लेता हूं टाउ सेकंड्स। ठीक है, उल्टा j है, इस सिंबल का नाम होता है टाउ। मैंने एक कुछ भी x जैसे अपन वेरिएबल लेते हैं वैसे ही मैंने टाउ सेकंड का एक इंटरवल वेरिएबल ही कंसीडर कर लिया है। लेट कि टाउ सेकंड का अपना इंटरवल चलेगा, जैसे 2 सेकंड के इंटरवल लिए ना, वैसे 5 सेकंड के भी ले सकते हैं, 10 सेकंड के भी ले सकते हैं एंड सो ऑन। तो मैंने मान लिया टाउ सेकंड मैंने ले लिया है, तो फर्स्ट तो मेरे को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो टाउ सेकंड का इंटरवल होगा तो उसके अंदर कितना आएगा मेरे पास, हाफ जी टाउ स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो निकालना होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट इंटरवल होगा, ठीक, उसके लिए मेरे को आएगी थोड़ी सी मुश्किल। तो सबसे पहले मुझे उस केस के लिए पूरी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक, ये पूरी डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस डिस्टेंस को मैं किस तरह से फाइंड करूंगा वो देखिएगा।
तो मैं यहाँ H2 लिख देता हूँ इस डिस्टेंस को, तो H2 विल बी इक्वल्स टू माइनस हाफ जी 2 टाउ का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 टाउ हो जाएगा क्योंकि अभी तक अपन डिस्टेंस कितना कवर कर चुके हैं, फर्स्ट टाउ सेकंड टाउ, तो टाउ प्लस टाउ 2 टाउ, तो 2 टाउ का हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 4/2 जी टाउ स्क्वायर। ठीक है, पूरी डिस्टेंस पता चल गई। अब मैं H2 के अंदर से, इस पूरी डिस्टेंस के अंदर से इस डिस्टेंस को अगर माइनस कर दूं तो आई एम गोइंग टू गेट दिस डिस्टेंस। इसका नाम दे देता हूं मैं y2, तो y2 आएगा, इसको नाम देते हैं अपन लोग डिस्टेंस y1, तो अपना डिस्टेंस आएगा H2 माइनस y1। इसको निकाल दें तो आपके पास आएगा माइनस 4/2 जी टाउ स्क्वायर। इसके अंदर में कोई माइनस करना है तो हो जाएगा प्लस हाफ जी टाउ स्क्वायर, तो यह आएगा 3/2 जी टाउ स्क्वायर। डन, इस तरीके से यह आएगा। अब अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से, दैट 3 into 1/2 जी टाउ स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू 3 into y1। ठीक, आपके एनसीईआरटी में y1 को y0 से डिनोट किया गया है, मैं वो टेबल पे भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, तो ये 3y0 तरीके से आपके पास में आ जाएगा। डन, अब याद रखिएगा यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट वाज 4g टाउ स्क्वायर। डन, आगे एक और चीज बात कर लेते हैं। अब यहां तक अपना आ गया टाउ, यहां पर अपन आ गए थे 2 टाउ, लेट्स टॉक अबाउट 3 टाउ। तो यहां पर अपना डिस्टेंस है, कितना कवर होगा, मुझे जो निकालना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज माय y3। डन, दिस इज माय y3। किस तरह से करेंगे हम, चलिए उसके ऊपर करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं इस पूरी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लूं, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं, इसका नाम दे दूंगा मैं H3। यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 0 है एंड सो ऑन, तो मेरे पास आ जाएगा H3 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी 3 टाउ स्क्वायर। सिंपल सा डाला और अपना आंसर आ गया। तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस हाफ जी मल्टीप्लाइड बाय 9 टाउ स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 9/2 जी टाउ स्क्वायर। अब अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस के अंदर से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये चीज मिल जाएगी। ये पूरी डिस्टेंस है कितने, मैंने अभी बताई थी, ये है आपकी H2। ठीक, H2 कितनी आई थी आपकी 4/2। डन, तो ये y3 विल बी इक्वल्स टू H3 माइनस H2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 9/2 जी टाउ स्क्वायर माइनस, और यहाँ कौन आएगा तो आएगा प्लस हो जाएगा, क्या था 4/2 जी टाउ स्क्वायर, तो यहां पे आएगा आपके पास में 5 into 1/2 जी टाउ स्क्वायर। अगेन ये आपका कितना है y0, इफ यू रिमेंबर, तो दिस विल कम 5y0। डन, तो इस तरीके से आपको चीजें मिल जाएगी। अगेन आप 4 के लिए भी सेम चीज को रिपीट कर सकते हैं। आप क्या निकालेंगे, H4 निकालेंगे, यहाँ पे 4 टाउ स्क्वायर निकाल करके, फिर उसके बाद में से आप H3 को उसमें से माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा y4। डन, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी वो कैसी बनी, फर्स्ट स्टेज में आपने कितना ट्रेवल किया है 0, सेकंड के अंदर टाउ टाइम के अंदर आपने कितना ट्रेवल किया, इतना, इसको आपने y0 कंसिडर कर लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट स्लॉट विल बी y0। सेकंड स्लॉट की अगर बात करें तो इसके अंदर आपने टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया, इस सेकंड स्लॉट के अंदर आपने कितना कवर कर लिया 4y0। अब वापस अपने माइनस किया 3y0 इफ यू रिमेंबर। थर्ड स्लॉट में जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो है 9y0, फिर अपन ने 9y0 के अंदर से 4y0 को माइनस किया, अपने को मिला 5y0। अगेन 4 सेकंड में टोटल H4 की जो मैं बात कर रहा था, H4 कितना आता है मेरे पास 16y0। 16 H4 के अंदर से मैंने बोला था H3 माइनस करना है, 16 माइनस 9 करेंगे आपको मिलेगा 7। इसी तरह से फिफ्थ स्लॉट के अंदर अगर अपन निकालना है तो मैं फर्स्ट केस के अंदर H5 निकालने के लिए क्या करूंगा, जो मेरे पास इक्वेशन आई थी इफ यू रिमेंबर, दैट H इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसके अंदर t की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा मैं
5 टाउ स्क्वायर, तो 25/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। तो फिर 25 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन फिफ्थ स्लॉट में कितना किया, 4 वाले को इसमें से माइनस कर दो, तो 16 इसमें माइनस करेंगे अपना मिलेगा 9 एंड सो ऑन। फिर हम लोग इन सभी चीजों का क्या ले सकते हैं, रेशियो। तो रेशियो मिलेगा 1:3:5:7:9:11। तो एक बहुत ही एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसकी आप 2 बार मिनिमम प्रैक्टिस करिएगा। डन। चलिए तो लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है कि अगर आप किसी व्हीकल के अंदर है, ठीक, डन, आपको सामने कोई इंसान खड़ा हुआ दिख गया, ठीक, उस केस के अंदर आपने क्या अप्लाई किया, ब्रेक। तो जैसे ही आप ब्रेक को अप्लाई करेंगे, हाथों हाथ आपकी गाड़ी तो रुकेगी नहीं, योर गाड़ी इज गोइंग टू गेट स्टॉप आफ्टर सम डिस्टेंस, अभी आप रुक जाओगे। तो दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक, इसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस का नाम देते हैं। तो फाइनली योर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं कितना है, u। उस केस में हमें ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है दैट v² - u² इज इक्वल्स टू 2as होता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं इस केस के अंदर, फटाफट वैल्यूज को करता हूं पुट। v मैंने दे दिया 0 - u² इज इक्वल्स टू 2as। जो ये मेरा a आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैं रिटार्ड कर रहा हूं। तो जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो आएगा -a। तो आ जाएगा -u² इज इक्वल्स टू -2as, माइनस से गया माइनस, यू आर गोइंग टू गेट दैट योर s इज इक्वल्स टू u² डिवाइडेड बाय 2a। डन। तो इस तरीके से आपके पास में डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। दिस डिस्टेंस इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। डन। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अगला बोलता है रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई चीज बोली गई और आपने उस पर रिस्पॉन्स दिया, उसके बीच में जो टाइम लगा, दैट इज योर रिएक्शन टाइम। ठीक है, जैसे आपको कोई चींटी ने काटा, फिर आपने उसको रिएक्शन दिया, तो चींटी के काटने और आपके दिमाग को सोचने के लिए, समझने के लिए जो टाइम लगा, दैट इज रिएक्शन टाइम। तो ये क्या बोलता है, व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स एन इमीडिएट एक्शन, इट टेक्स सम टाइम बिफोर रियली रिस्पॉन्डिंग टू इट। द टाइम टेकन by a person to observe, think and act is known as reaction time। इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि आप अपने एक फ्रेंड को बोले कि आप एक स्केल को छोड़े, ठीक है, और आप नीचे से उसको पकड़े, तो आप उसको हाथों हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, लाइक उसने छोड़ा और आप यहां से नहीं पकड़ पाएंगे। आप क्या करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस निकल जाएगा और आप यहां से पकड़ पाएंगे। तो ये जो थोड़ा डिस्टेंस आपका निकल गया ना, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस व्हाट यू हैव लेफ्ट, ये डिस्टेंस वो था जो आपके रिएक्शन टाइम में यूज आ गया। आपने रिएक्शन दिया, उससे पहले आपका डिस्टेंस क्या था, जा चुका था। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि ये कितना है, 0.21 मीटर्स। ठीक, आपने फ्रेंड ने फेंका तो आपने कितना डिस्टेंस जाने दिया, 0.21 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जो लैप्स हो गया जब आप क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। ठीक, तो हम लोग इसको करते हैं शुरू। तो अपने को पता है दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस केस के अंदर जो s है वो कितना है, 0.21 मीटर। उसके बाद में जो टाइम है वो कौन सा है, रिएक्शन टाइम। उसके बाद में जो आपका एक्सेलरेशन है दैट इज 9.8, या फिर मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.21 इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो ऐसे नहीं फेंक रहा है, वो जस्ट ड्रॉप कर रहा है। ठीक, प्लस हाफ इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय RT का स्क्वायर। देन यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, इसको इधर भेजें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.21 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू T का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.2 सेकेंड्स। डन। तो ये आपका क्या है, रिएक्शन टाइम है कि आपको कितना टाइम लगा रिएक्ट करने में, दैट इज 0.2 सेकेंड्स का आपको टाइम लगा। जब आपका टाइम निकल जाएगा उसके बाद में आप सब सोच समझ पाएंगे, आप रिएक्ट कर पाएंगे। डन। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।